अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी आपसे। मैं जो आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, कोई तहरीर होती है अच्छी सी, वो कोई शेरो व शायरी या कोई तहरीर, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि अली शहबाज चौधरी साहब ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी। काफ़ी वो अच्छे अच्छे आर्टिकल और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी थी। अब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने आज जब मैंने पढ़ा उनमें से कुछ, तो मुझे वो एक माँ के लिए एक तहरीर थी, वो वहाँ पर फिर नज़रें टिक गईं। जब माँ के लिए कोई तहरीर हो तो फिर दूसरी कोई तहरीर जो है उसके सामने फीकी सी लगती है। फिर दिल चाहता है हम वो जो जहाँ माँ का ज़िक्र हो वहाँ पर वो पहले वो पढ़ लिया जाए या वो ज़िक्र किया जाए, क्योंकि उस फिर मैं आगे जा ही नहीं सकी, मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकी। वो इतनी प्यारी तहरीर थी और इतने प्यारे वो अल्फाज हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत से मुतालिक एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मलिक खुदादाद खान साहब की दिल को छू लेने वाली और उर्दू अदब की एक शाहकार तहरीर आप सबके लिए। अम्मा जी हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता था। अम्मा और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते थे। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जैसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, और कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग गए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव जाती तो वापसी पर हमें मुरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव जाती और हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ हम गांव कब रहेंगे, मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारिक डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, मगर वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों खलियानों में आवाज़ें लगाती फिरी, और डेरे से लेकर गांव तक हर कुएं में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे लोई में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों खलियानों से गुजरती हुई 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं।
वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खलियान में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई थी। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला और अपने ससुराल के लिए कुछ नारवा अल्फाज। ये वाकया मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रही। फिर न जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और मेरी माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया। माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने इन्हें समंदर की सैर कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर था। इन्हें कई दिन तक बस्कोपैन खिलाकर समझता रहा कि मामूली पेट दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून? खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा, खून के चंद बूंदों से तो वो कर्ज अदा भी नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो वो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा। कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फुटबॉल बनते बनते जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा, हम सदा के शरारती बच्चे।
ये तहरीर ऐसी थी कि मैंने ये पढ़ी तो फिर मुझसे और कुछ पढ़ा ही नहीं गया। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सादा से अल्फाज हैं, सादा सी बातें हैं, इसमें कोई वो शोशा नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ग्लैमर की बातें हों, कुछ हो। सादी जो ज़िंदगी होती थी, सादे सादे, लेकिन माँ किसी भी दौर में हो वो अपने बच्चों से इतनी ही मोहब्बत करती है। लेकिन हमें हमें इसलिए अपनी माँओं की ज़्यादा एहसास है, कदर है कि उन्होंने बड़े सख्त हालात देखे हैं। ये जो मैंने स्टोरी आपको भी सुनाई, इनकी जो याददाश्तें थी, तो इसी से मिलती जुलती हमारी माँओं की भी कहानियाँ हैं। उन्होंने भी उस ज़माने में इतने ही दुख उठाए और ऐसे ही हमारी परवरिश की, और ऐसे ही वो डॉक्टर के पास हमें लेके जाती थी, और ऐसे ही वो ज़माने थे। तो वो जो दिल महसूस करता है ना, वो इसी चीज़ को महसूस करता है कि ये एक घर की कहानी नहीं थी, ये एक माँ की कहानी नहीं थी, ये हर माँ की कहानी थी। हर माँ ही इतनी तकलीफ़ से कोई भी दौर हो अपने बच्चों की परवरिश करती है। मगर जो ज़माने बीत गए, जो नायाब ज़माने जिनका मैं ज़िक्र करती हूँ, वो ज़माने वाकई अजीम कुर्बानियों वाले ज़माने थे कि उस ज़माने में इतनी सहूलतें नहीं थी। हमारी माँओं के पास कोई सहूलतें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 5-5 बच्चे, 6-6, 8-8 बच्चे हर घर में होते थे। वो 8 बच्चे थे, कट तो कट होंदे सन ना, वरना 10 बच्चे ने और 12 बच्चे ने, किसी 11 बच्चे ने, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 7 बच्चे हों, वरना तो उस तो ज़्यादा ही बच्चे होंदे सन। तो माँ बाप कितनी मुश्किलों से परवरिश करते थे अपने बच्चों की, और कितनी वो ख़ास कर माँ मेरी जो सास अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी मुझे यही किस्सा ऐसे ही सुनाती थी कि ये जो माँ उठा के और कंधे से लगा के और मीलों पैदल जाती थी। मेरी सास ने मुझे बताया था कि हमें सवारी नहीं मिलती थी, तो फिर मैं अपने बच्चों को उठा के पैदल 3 मील का सफ़र तय करके वो जाती थी, और वहाँ उनको डॉक्टर मिलता था। कहती थी कभी कोई गड्ढा मिल जाता सी, वो जो बैलगाड़ी होती है ना, गड्ढा कहते, वो मिल जाता था तो उस पर बैठ जाते थे, नहीं तो पैदल चलते थे। जहाँ थक जाते थे, बच्चा गोद में ही होता था, हम बैठ के सांस ले लेते थे और फिर उठ के चल देते थे। 3 मील पैदल जाना और 3 मील पैदल आना, तो कितनी तकलीफ़ उठाती थी माँ अपने बच्चों के लिए, और वो करती थी माएँ उस ज़माने में। और हमने भी ऐसे ही देखा है कि हमारी माएँ सब हमारे काम कर रही थी। तकलीफ वो क्या, अज़मत के मीनार, एक सिर्फ अज़मत नहीं, वो माएँ जो थी ना, वो अज़मत के मीनार थी। इतनी कुर्बानियाँ और इतनी तकलीफ़ें अपने बच्चों के लिए उठाना हर किसी को बस की बात नहीं होती। माँ ही उठा सकती है अपने बच्चे के लिए तकलीफ़। लेकिन आजकल के ज़माने में जो सहूलतें हैं, जैसे बहुत सहूलियात आ गई हैं, उस ज़माने में इतनी सहूलतें नहीं थी। लोग पैदल चलते थे, लोगों के पास डॉक्टर नहीं होते थे, और वो ज़माने इस हिसाब से बहुत वो थे कि तकलीफ़ दे थे। मिलने जुलने के हिसाब से, मोहब्बतों के हिसाब से, और बहुत एक दूसरे से खुलूस के हिसाब से वो ज़माने नायाब थे। इसलिए कि वो मोहब्बतें और वो खुलूस और वो चीज़ें अब आज के आपकी रंगीन दुनिया में कहीं हमें नज़र नहीं आती। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ज़माने बड़े उम्दा हैं जी। हर एक चीज़ मिल जाती है, गड्डी च बैठो तो डॉक्टर को पहुंच जाओ, और आप हर सहूलत है, और आपको दवाई मिल जाती है, हर चीज़। लेकिन उस ज़माने में जो है ये चीज़ें नहीं थी, तो बहुत मुश्किल हालात होते थे, ख़ासकर माँओं के लिए कि 8-8 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, और सबका ख्याल रखना है और सबको करना है। तो माँ की जो तकलीफ़ें हैं ना, किसी भी माँ का जब आप किस्सा पढ़ते हैं तो हर बंदे को अपनी माँ याद आती है। कोई भी ये नहीं होता कि मैंने अगर ये पढ़ा है तो मैं, अगर मेरी माँ ना होती तो शायद मेरे लिए एक तहरीर जो है इतनी वो मेरे दिल को ना छूती कि भाई एक सिर्फ तहरीर होती। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, मुझे पता है कि माएँ कैसे उठाती हैं और वो ज़माने कैसे थे, तो इसलिए मुझे वो एहसास भी ज़्यादा हुआ है इस चीज़ का कि वाकई माँ की मोहब्बत जो होती है अनमोल होती है। उस जैसी मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत की मिसाल जो दी है ना, कि मैं 70 माँओं से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, तो माँ के प्यार से तशबीह दी है। अल्लाह ने अपने प्यार की जो तशबीह दी है ना, वो माँ के प्यार से दी। और बहुत सारे रिश्ते हैं कि अल्लाह ने
جو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ پیر جتی لاؤ تو تھلے تنوں جنت نظر آ جائے گی، یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ماں کی خدمت کریں، ماں کو آپ وہ درجہ دیں، تو پھر وہ آپ کو جنت کے آپ حقدار بن جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز جس کے لیے دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، بہت اس کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، شیطان کے چنگل سے بھی میں بچوں، میں کہ اتنی خوبصورت چیز جنت، جس کا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے سانو لالچ دیتا ہے کہ بھئی چنگے چنگے کام کرو تو جنت ملے گی، نہیں تو پھٹاں کھا جاؤ تسی۔ تو وہ جنت اللہ نے اتنی پیاری، جس کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے نہ جنت میں بڑھ جاواں، کوئی گیٹ نمبر 4 میرے بھی کسی پاسوں کے تو مل جائے، میں تھوڑا بڑھ جاواں، لیکن وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے وہ جنت، اسی لیے کہ ماں جیسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا، ماں جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا، اور ماں جیسا خیال کوئی رکھ نہیں سکتا۔ تو جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کا خیال کریں اور اپنی جنت کمائیں، ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ دنیا میں جو یہ چیزیں ہیں یہ تو چلتی ہی رہیں گی، وقت جب گزر جاتا ہے، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں زیادہ شدت سے یاد آتی ہیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر ایک نئی کسی تحریر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔